हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, क्योंकि बहुत मायने रखता है आपका प्यार और आपका सपोर्ट मेरे लिए। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। तो ये रीडिंग तो रोज़ होती है, लेकिन मेरा इंटेंशन तो आपकी हीलिंग है, तो वो होती रहे। और यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाए, बस यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जिनके कॉल मैसेजेस आए हैं, लिटरली आई एम रियली हैप्पी कि चीज़ें बढ़ने लगी जैसे नज़र आता है, तो बहुत खुश हूँ। बट इनके नहीं आए, उनके साथ में ज़्यादा हूँ और इसीलिए ज़्यादा मेहनत चल रही है। तो रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हर एक टॉपिक के करने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी कमेंट में टॉपिक आ रहे हैं रिक्वेस्टेड, तो उनको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो भी आपके सवाल है, हो सकता है कि आपका टॉपिक कवर हो चुका हो, तो वो चीज़ ज़रूर देख लीजिए। तो पहले एनर्जीज देखेंगे। रून्स रीडिंग है, काफ़ी एक्यूरेट जाती है। Magician and the Mirror. Door to Spirit, okay. Door to personal healing and happiness. Community 7 number. 13 number financial constraint. And man holding a heart. And bottom of deck है the thinking woman, okay. तो जिस तरह से एनर्जी निकल के आई है मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसे चल रही है ना कि थिंकिंग वुमन, लाइक कोई आपके बारे में बहुत बहुत सोच रहा है, बहुत लाइक ना दिल से सोच रहा है। क्योंकि थिंकिंग मैन का कार्ड में ऑब्वियसली थिंकिंग प्रोसेस उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बट थिंकिंग मैन में ना एनर्जी है ना वो चीज़ों के ऊपर है, और थिंकिंग वुमन में एनर्जी काफ़ी हद तक आपकी तरफ एकदम रिफ्लेक्ट, इमोशनल एनर्जी ज़्यादा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था, वो वही चीज़ हो रही है। अभी ये गुजर रहे हैं हीलिंग प्रोसेस से इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट सबसे बड़ा पॉइंट, फाइनेंसेस के कोई तो प्रॉब्लम, कुछ तो अचानक से खर्चा आना, कुछ लॉस होना, जॉब लॉस हो, बिजनेस लॉस हो, कुछ ऐसा चीज़ जहाँ पे उनको ये एहसास हो कि ये जो हो रहा है ना मेरे साथ, ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, बट ये जो प्रॉब्लम है ना वो कहीं ना कहीं मेरे कर्मा से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इस बात का उनको खास करके रियलाइजेशन हो, और ख़ास करके इस बार जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो पहले तो उनको ये रियलाइज़ होता कि ये जो प्रॉब्लम है वो रिलेटेड टू मेरे कर्मा है जो आपके साथ किया है। दूसरा चीज़, जब भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हुआ है या हो रहा है, उस वक्त आपकी अहमियत या ज़रूरत उनको ज़्यादा फील हुई है। दो तरीके से हो सकता है कि इस इंसान की आपने हमेशा कहीं ना कहीं किसी भी तरह मदद की, स्पेशली फाइनेंसेस में, तो तभी याद आया कि भाई उस वक्त कैसे किए, उस वक्त कैसे मेरे पास एक सहारा था, सपोर्ट था, मजबूती थी, और अब वो नहीं है। ये जिस तरह से फाइनेंसेस से प्रॉब्लम्स या कुछ भी गुजरेंगे, वहाँ पे उनकी एक एनर्जी चेंज दिखती है, जहाँ पे ना लोगों को समझने की ताकत उनमें बढ़ रही है। क्योंकि एज यू नो कि जब भी हमारे पास फाइनेंसेस के प्रॉब्लम आते हैं, कहीं पे भी पैसे का प्रॉब्लम, जॉब गया वगैरह सब चीज़ें, जैसे ही जॉब आता है या पैसा आता है लोग आसपास मंडराते हैं। लेकिन जैसे ही पैसे कम होने लगे या हमारी हालत ख़राब होने लगी, तब हमारे आसपास के लोग भाई भाग खड़े होते हैं। तो वो चीज़ें हैं, काफ़ी नॉर्मल बिहेवियर, लेकिन हम इस बात को कभी समझ नहीं पाते कि हमारे आसपास के लोग कभी कितने सच्चे हैं और कौन से वाले सच्चे हैं। तो वो मुझे काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि उनको ये ज़्यादा समझ में आना है, और ये इसलिए तो ज़रूरी था कि उनके लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स आए हैं, ताकि उनकी सही और गलत की पहचान हो, सच्चे और झूठे की पहचान हो। तो वही चीज़ उनके साथ हो रही है, इसीलिए तो आपकी तरफ एनर्जी मूव कर रही है।
ये जो दिल थाम के बैठे है ना आपके लिए, वो एनर्जी में अभी चेंज होगा। रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 7 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, 13 डेट, 13 नंबर, मुझे 13 जुलाई ये पर्टिकुलर डेट लग रही है किसी चीज़ की, लाइक किसी का बर्थडे है, बट ये डेट कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वो मुझे काफ़ी हद तक लग रही है। 5 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, अगेन 11, 4, 7 का आज मतलब एक राहु केतु का एक्सेस काफ़ी आज बहुत ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि ये जब बनता है ना तो स्पिरिट्स या ना एक स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी हद तक इंक्रीज होती है। एक दिमाग ऐसा उलझन में फंस जाता है, एक या तो इल्यूजन से बाहर निकल जाता है या इल्यूजन में बस घूमता रह जाता है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक, अगर ये ऊपर वाले का मतलब ऊपर वाले के सहारे जाते हैं, लाइक सरेंडर टू यूनिवर्स की एनर्जी में जाते हैं, तो डेफिनेटली उनको अपनी पर्सनल हीलिंग इन हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस मिलेगा, जो आपकी तरफ ही जाता है ऑब्वियसली। और यहाँ पे अगर वो इस एक्सेस को या इल्यूजन्स को समझ नहीं पाए तो बस सर्कल 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 सिचुएशन हमेशा हैंग में चलती रहेगी जब तक वो समझ नहीं पाते, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग वही होती है कि यूनिवर्स आपको उल्टा लटका के इसीलिए रखती है क्योंकि आपको आपके दिमाग की बत्ती जले कि आपको लोगों को, सिचुएशन को देखने का एक नज़रिया है वो बदलना पड़ेगा, फिर आप हो या वो हो या कोई भी हो, चाहे वो मैं भी कहूँ, तो वो चीज़ सिचुएशन हैंग इसलिए चलती है क्योंकि आपको नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। इनकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत पावरफुली आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ कि इनको मैनिफेस्टेशन नहीं पता, बट इतना दिल से याद किया जाता है, भले अपने खुशी में हो या अपने गम में, इतना दिल से याद किया जाता है कि आपको यहाँ तक उनकी वाइब्रेशंस फील हो सकती है। लिटरली ड्रीम्स में आ सकते हैं, कहीं पे खामोश दिखेंगे तो कहीं पे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ फील कराना चाहेंगे कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये, मतलब आपको हो सकता है कि एक तो या तो ड्रीम्स में आएंगे तो दूर बैठे खामोश दिखेंगे, या तो फिर आपको लिटरली ऐसे सपने आ सकते हैं कि आप लोग मिलने कहीं गए हैं या फिर आपकी शादी हो रही है, ऐसे काइंड ऑफ सपने आ सकते हैं। तो बेसिकली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, जो भी है बहुत खुश है। समझ बहुत ज़रूरी थी और वो हो रही है। रूम्स, रिसार्ज, ट्री, सी तूफानों की एनर्जी है। ऑफ कोर्स स्कॉर्पियन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियन, पाइसेस, ये उनके साइंस नहीं हुए तो एनर्जी एटलीस्ट वो एक्टिव है। शनि देव का बहुत ज़्यादा एक प्रभाव है उनके ऊपर, भले उनकी दशा ना हो, क्योंकि काफ़ी हद तक अपने कर्मों का लाइक ना आईना दिखाता है। शनि दशा या शनि देव की जो महिमा है वो है। कार्ड से निकल के आए यस, रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा। ओके, अगेन रियूनियन। ओह, तो ये दो कार्ड्स है ना, वो है करंट एनर्जीज, जो है तूफानों की एनर्जी। एक ऐसे तूफानों में फंसे हैं जहाँ पे उनको वही जो सच्चे और झूठे हर चीज़ का एहसास, लाइक मुसीबत के वक्त हमारे सामने आसपास कौन खड़ा होता है ये समझाया जा रहा है, बहुत बेदर्दी से, समटाइम्स बहुत बेदर्दी से। तो कहीं पे लाइक कंस्टेंट है, रिलेशनशिप हो, फाइनेंसेस का, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा ट्रिगर्स है जहाँ पे उनको बहुत ही ज़्यादा थंडर स्टॉर्म इसकी एनर्जी का सामना करना पड़ रहा है। लिटरली ये जो अंदर से डरे हुए हैं, क्योंकि आसपास की चीज़ें जिस तरह से हो रही है, लाइक कर्मा का सामना हो या कुछ भी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता जितने आपने इस प्रोसेस में लेके किसी को जिस तरह से, खास करके कोई इनोसेंट, कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है ना कि रातों रात एक पर्सन गायब हुए, अचानक से ब्लॉक सिचुएशन, अचानक से ऐसा कुछ आपको शॉक लगा कि आपको
अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था कि उन्होंने अचानक से ब्रेकअप कर लिया हो, या आपको पता चला कि उन्होंने कहीं शादी उनकी और फिक्स हो चुकी हो। इतनी इतनी बड़ी बात, इतनी इतनी शॉकिंग बात आपके साथ हुई है, जो जिनके साथ हुई है, बहुत बड़ा एक झटका है। क्योंकि ऐसा नहीं कि गलत हर कोई होता है, हर एक के अपनी लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं, डिसीजंस होते हैं, सब कुछ है। बट जिस तरह से ये बिहेवियर हुआ है, वो चीज़ आपके सिर्फ दिल को नहीं, आत्मा तक पूरा एक सदमे में दे के गई, बहुत एक गहरा असर करके गई। और आपको रियलाइज़ नहीं हुआ, आपको रियलाइज़ अभी तक नहीं हो रहा कि यूनिवर्स आपको देख रही थी, आपके साथ थी, आपके लिटरली साथ थे। वो दर्द, वो आंसू, हर चीज़ यूनिवर्स ने भी देखी है। आपके साथ जो अन्याय हुआ यूनिवर्स ने भी देखा है। बट उस अन्याय का जवाब आपको सही वक्त पे ही मिलेगा, सही वक्त पे। तो वो चीज़ ऐसा ना कि वही डर, इनसिक्योरिटीज़ और अपने आप को बचाना, हर चीज़ का जो सामना करना पड़ता ना, एक भीड़ में अकेला इंसान और ख़ास करके प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ इंसान, जो एक तकलीफ़ कि दुनिया जैसे चल रही है लेकिन हम ही थमे हुए हैं, ये एहसास कितना तकलीफ़ और दुखदायक होता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि ये चीज़ से आप गुज़रे हो, उस तकलीफ़ से आप गुज़रे हो, आप उस परेशानी से गुज़रे हो, तो वही चीज़ वो भी फेस कर रहे हैं। तो वो चीज़ मतलब ऐसा है ना कि कर्मा हो या खुशी हो, अपना सोल हैप्पीनेस हो, हर रास्ता हर रास्ता जैसे भगवान की तरफ जाता है, तो हर रास्ता आप ही की तरफ जाता है। मैं ऐसा सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कैसा है कि ये इंसान को अपनी लाइफ के प्रॉब्लम से छुटकारा भी आप ही की तरफ मिलना है, क्योंकि वही चीज़ अटकी हुई है। कहीं ना कहीं आपका भी तो एक जाने अनजाने से एक इंटेंशन था ना कि आपको न्याय मिले, तो वो चीज़ आपके लाइफ में जो अगर कंप्लीट होना ज़रूरी है, तो वो इंसान का आना भी तो उतना ही ज़रूरी है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये इन्होंने ऐसा था ना कि आपके लिए जो डिसीजन लेना था उसमें हिम्मत नहीं दिखाई थी। एक हिम्मत होती है कि स्टैंड लेना है इस रिश्ते के लिए, किसी के सामने खड़ा होना है, फिर वो समाज हो, पेरेंट्स हो, तो वो चीज़ उन्होंने नहीं की थी। लेकिन अभी वो हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि भले माफ़ी भी मांगना हो, बात ईगो की हो या किसी भी, लेकिन माफ़ी भी मांगना हो तो भी उस चीज़ की हिम्मत जुटाई जा रही है। ये काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा ना कि आपके साथ जो बिताए पल हैं उनको बहुत याद करते हैं, ख़ास करके कहीं पे जो लॉन्ग ड्राइव हो, लॉन्ग राइड हो, हर चीज़ की एक विविड मेमोरी है, बहुत अच्छे से मेमोरी। आपको मतलब यकीन नहीं होगा कि ये इंसान अगर वापस आया और पूछे ना, तो आपका हर जर्नी का हर एक किस्सा आप उनसे मुंह से सुन सकते हैं। आपको लगा था कि ये इंसान कभी सीरियस ही नहीं था, बट अभी आप पूछेंगे तो उनको पता होगा, क्योंकि वो लिटरली वो पल है ना, वो लिटरली उन्होंने रिकॉल किए हैं इन दिनों में। उनको वो उस पल का, आपकी बातों का बहुत ज़्यादा एक गहरा असर अभी जब रिकॉल हुआ है, मतलब बार बार वो याद आ रहा है, वो बार बार वो बातें बहुत मायने हुई है कि यस, आपने तभी साथ दिया था, आपने जब साथ दिया था, आपने खुशियाँ दी थी, आपने उनकी खुशी के लिए जो भी किया था। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक मतलब फील हो रही है लिटरली। और वो लव मैसेज में एक कार्ड है कि कितनी दूर से भी आप उनसे मिलने आते थे, या ऐसा कुछ तो था ना कि मतलब आपने ना बियॉन्ड बाउंड्री जाके मतलब एक हद से ज़्यादा किया है। तो वो चीज़ तभी तो उन्होंने रियलाइज़ नहीं कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है, ऐसा करके हो रहा था उनके दिमाग में। लेकिन अभी दिल से वो फील हो रहा है कि ये इंसान मेरे लिए कितना करता था, मैं कितना मायने रखता था, वो अभी उनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग है। रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग है। तो रियूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। एक मिलना चाहते हैं, एक फिजिकल अट्रैक्शन भी है, एक गले लगने की एनर्जी है, जहाँ पे ना इंसान को सुकून फील होता है ना, वो एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है। तो ये अभी कैसे है ना कि जो भी उन्होंने मेहनत करे ना कि कुछ सोच रहे इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, या फिर जो प्रॉब्लम्स से निपटने का चल रहा ना कि जैसे तूफ़ानों के वक्त या तूफ़ानों के बाद हम अपने ही दुनिया में उलझते रहते हैं, तो वो उसमें उस कामों में बिजी है, या फिर इनका प्लानिंग चालू है कि आपकी तरफ कैसे आया जाए। तो वो चीज़ मुझे बहुत दिख रही है कि इनका प्लानिंग तो शुरू है कि जो भी अभी किया है ना, जो बोया है, तो वो अभी ठीक है कि गलती हुआ है तो उसका सज़ा भुगत रहे, लेकिन अभी माफ़ी मांगना भी ज़रूरत है। तो वो उस चीज़ के ऊपर मतलब अभी इस रिश्ते में ना एक
प्रॉस्पेरिटी आएगी, वो मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है। ये काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना किसी की मदद मांगने की कगार पे है, मदद चाहते हैं, कोई दोस्त हो, कोई कलीग हो, किसी चीज़ की मदद लेने की सोच सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनके लाइफ की फ़िलहाल की सिचुएशन में उनका खुद से सामने आना जैसे पॉसिबल नहीं है कुछ रीजंस की वजह से, बट किसी की मदद लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, किसी की मदद के थ्रू हो सकता है। देखते हैं कि यहाँ से क्या निकल के आते हैं। ट्रू लव ऑरेकल डेक, सोलमेट्स, अबंडेंस। मैंने कहा ना प्रॉस्पेरिटी अभी इस रिश्ते में आने वाली है, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, लिटरली सोल कनेक्शन है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बहुत ज़रूरी था। हो सकता है कि आपको अचानक से बटरफ्लाइज दिखती हो, अचानक से, हाँ, नॉर्मली नहीं। सेक्रेड वुमन, आपकी अहमियत है ना वो ज़्यादा बढ़ रही है। मैंने कहा ना कि उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि सच्चा कौन, झूठा कौन, अपना कौन। लाइक समाज से लग रहा है ना कि एक खास करके कार्मिक और सोलमेट कनेक्शन, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन, ऐसे में फ़र्क बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि ऐसा उनको बाय वर्ड्स नहीं पता है कि ये कार्मिक होता है, ये सोलमेट, बट एक ऐसा एहसास कि कोई जो है जो उनको दिल से, सोल से, पूरी शिद्दत से चाहता है, और कोई है जस्ट बस नॉर्मल प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए अपने साथ है। एंड क्रिएटिविटी, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक लेवल पे रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो भी लेवल है, कि जैसे कमिटमेंट के लिए बात रुकी थी, शादी के लिए बात रुकी थी, या फिर शादी हुई तो उसका एक सेपरेशन हुआ था, या कुछ मनमुटाव चल रहा है, तो उसमें एक प्रॉस्पेरिटी, एक कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखते हैं कि यहाँ से आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। स्टेप इनटू योर पावर, तो फर्स्ट क्वार्टर मून इन एरीज, तो आपको अपनी मैंने कहा ना कि आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी। चीज़ें जिस तरह से बदल रही हैं और जिस तरह से बदलाव दिख रहे हैं, तो जिस तरह से आप पावर में आएंगे, अपनी मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो वही चीज़ उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करने में बहुत बहुत हेल्प होगी। और ये है सी द बिगर पिक्चर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भी जस्ट कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, तो ये इतनी सी बात पे आपको अपसेट नहीं होना है। सी द बिगर पिक्चर, क्योंकि डायरेक्ट रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एग्जांपल में था, तो प्लीज़ अपनी सोच के दायरे बढ़ाइए, पॉजिटिव सोचिए कि आपके नसीब में बहुत अच्छा और बहुत कुछ लिखा है, तो वो तो आपको मिलकर रहेगा। ये थी रीडिंग, आई होप आपको गाइडेंस मिली हो। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कोई फेक कमेंट्स का प्लीज़ एट योर ओन रिस्क कि फेक कमेंट्स से बचे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।